हम अपने नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। आज बात एक उस ऐसी जगह की जहां पर हमें पूरा हिंदुस्तान नजर आया, जहां पर हमें सिल्क भी नजर आया और जहां पर हमें शिल्प भी नजर आया। कई प्रांतों की दूरियां हमें एक क्षण में मिटती हुई नजर आई। हमें तमिलनाडु का शिल्प भी दिखा, हमें राजस्थान की बाड़मेरी चित्रकारी भी हमको दिखी। ये तमाम चीजें जहां पर मुझे दिखी, उस जगह के बारे में आज अपने इस खास अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं। बात हम कर रहे हैं गुजरात के केवड़िया में स्थित ये एकता मॉल। जाहिर सी बात है, शब्द एकता लगा हुआ है, इसके मतलब बात यहां पर एकता की हो रही है। यहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर हमको दिख रही है। पूरे हिंदुस्तान का सिल्क, पूरे हिंदुस्तान का शिल्प, पूरे हिंदुस्तान का सामर्थ्य, पूरे हिंदुस्तान का संस्कार, और ये सब कुछ एक जगह हो रहा है साकार, और वो है गुजरात केवड़िया का एकता मॉल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहां पर एक पूरी की पूरी तस्वीर एक भारत श्रेष्ठ भारत की साकार हो रही है। वैसे तो आपने बनारस की साड़ियों का जिक्र सुना होगा, फिल्मी नगमों में आपने उसकी बात सुनी होगी, और मैंने यूं ही वो बात नहीं कह दी कि पूरे हिंदुस्तान का सिल्क हमको यहां पर दिख रहा है। तो ये महाराष्ट्र की टसर साड़ी, जिसको ये सिल्क है, और ये आपका मध्य प्रदेश की महेश्वरी, ये भी एक सिल्क है, और सिल्क की वजह से ये इनके नाम रखे गए हैं। अब चाहे वो मैसूर की बात हम कर ले, कर्नाटक का अगर हम जिक्र कर रहे हो, या फिर हम किसी और जगह की बात कर ले, सारी जगहों का सिल्क यहां पर मौजूद है। सिल्क की बजाय अगर हम ये कहें कि मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ियों की बात कर लें, या और तमाम कपड़ों की बात कर लें, तमाम गारमेंट्स की बात कर लें, वो यहां पर मौजूद है। और इनके बारे में जब जानकारी आप प्राप्त करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा भारत हमसे मिल रहा है। वहां का जो फैब्रिक है, उसके बारे में जो उसकी खासियत है, वो हम जानकारी करते हैं, तो हमको लगता है कि वाकई जो विविधता में एकता है, अलग अलग जगह के फैब्रिक है, लेकिन अंत में क्या आता है, ये वस्त्र आता है हमारे सामने, और ये वस्त्र पूर्णता हिंदुस्तानी होता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यकीन मानिए, जब भारतीय स्वदेशी होने की भावना बलवती होती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं एक गर्व की भावना उत्पन्न होती है कि ये हमारा हिंदुस्तान है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब आप अपने घर में होते हैं और बालकनी में खड़े होते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, और जो आपके घर की बालकनी में विंडचैन लटकी होती हैं, उनकी आवाजें आती हैं, और जाहिर सी बात है वो आवाजें आपको अच्छी भी लगती हैं। और उन आवाजों की जब बात हम करते हैं तो एक एनर्जी सी, पॉजिटिव वाइब्रेशन कह सकते हैं, सुनना उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसका अगर हम कहें देसी वर्जन, तो देसी वर्जन का मतलब खालिस देसी हिंदुस्तानी वर्जन, ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सब में आवाजें निकलती हैं। और ये जो हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, वो इनको बनाते हैं, और इसको पढ़ार बोलते हैं, पढ़ार ट्राइब बोलते हैं, और ये उनका देसी वर्जन है। देखिए ना, इसमें अच्छी आवाज निकल रही है। इसी तरीके से आप अगर हम देखें, ये तो बहुत सारी चीजें हैं, लगातार चीजों को हम बता रहे हैं। ये एक बैग है, और अब इस बैग की खासियत क्या है, हमारे साथ में ये सज्जन ट्राइब इंडिया से ही मौजूद है, हम जरा इनसे ही पूछ लेते हैं। भैया जरा ये बताइए कि ये बैग क्या है, कैसे है, क्या खास है इसमें? बनाना से बनती है, बनाना की छाल को मतलब प्रोसेस किया जाता है, और इससे बैग बनती है, और ये देखने में भी अच्छा है, और इससे ट्राइबल लोग को रोजगारी मिलती है। अब जरा आप ये समझिए, मैं इसलिए इस बात को कह देता हूं कि ये
ट्राइब्स का है मामला, बनाना का बैग है, यानी कि केले का जो तना होता है और उस तने से जो बैग बनता है ये है। और आप सुंदरता तो आप देख ही सकते हैं, यानी कि हिंदुस्तान के तमाम अलग अलग इलाकों में जो जनजातीय समुदाय रहते हैं, जो कि अपनी पारंपरिक जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान के जरिए, पारंपरिक जो शिल्प है उस शिल्प के जरिए जो चीजें हमारे सामने आ रही है, भारत सरकार के तमाम विभाग और खासतौर से ट्राइब इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि हर आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को काम मिले, हर हाथ को काम मिले और उसके काम के बदले उसको एक अच्छा सा दाम मिले। और इस काम और दाम के साथ साथ जो एक बड़ी चीज है वो ये कि एक जो भावना है, और मैं इस बात को हर अपने कार्यक्रम में कहता हूं, एक जो भावना है कि ये खालिस हिंदुस्तानी है और इसको खरीदने के साथ साथ आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं हम अपने ही भाइयों को, अपने ही परिवारों को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रांग कर रहे हैं। और एक जो भारतीय होने की भावना है कहीं ना कहीं उसके ऊपर गर्व भी होता है। और तस्वीर सामने आती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। ये उत्पाद और ये तमाम वस्तुएं जो आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, दरअसल इनको दिखाने के पीछे एक बड़ा मकसद है और वो मकसद हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ लेकर जाता है। वो मकसद हमें अपने ही परिवार, यानी कि जो आदिवासी समुदाय हैं, जो जनजातीय परिवार हैं, उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ लेकर जाता है। और जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, हमारे लोग आत्मनिर्भर होंगे, तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर होगा। आप तमाम जगहों पर जाते होंगे और मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं वो आप लेते होंगे। अब ये शहद है, ये साबुन है, अलग अलग टाइप के यहाँ पर अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन जरा समझिए इस बात को कि हम मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और खरीदने के बाद ना तो उनसे हमारा कोई आत्मीय रिश्ता जुड़ पाता है और शायद वो एक विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक गतिविधि में शामिल हो जाता है। ये व्यापारिक गतिविधि कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा होता है वो हमारे देश में सुरक्षित रहता है, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में इसका सदुपयोग होता है, हम ये कह सकते हैं। और हमारी एक भावना पैसे को खर्च करने के साथ जुड़ती है कि हम अपने देश के लोगों को मजबूत कर रहे हैं। हमारे साथ में भाई साहब हैं और हम इनसे इनका परिचय जानते हैं और फिर इनसे बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूपेंद्र दरवी, मार्केटिंग एसोसिएट टाइफेड जी। भूपेंद्र जी, आप हमें बताएं कि यहाँ पे क्या क्या सामान लगे हैं, किन किस जगह से, पूरे भारत में कहाँ कहाँ के सामान यहाँ पर मौजूद है? यहाँ हर स्टेट का है, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल हमारा हर स्टेट का है, हर स्टेट का प्रोडक्ट रहेगा। ऑर्गेनिक आइटम में हनी है, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात और सौंफ है, हर स्टेट का, मतलब अलग अलग स्टेट का है। ओके, ये चीज जरा थोड़ा समझना जरूरी। गुजरात से है अपना पापड़ वगैरह है जो ऑर्गेनिक आइटम है, नेचुरल प्रोडक्ट है। उसमें दाल है, सब आइटम, दाल, चना, हल्दी, धनिया पाउडर से लेके, और ये चाय भी है, चाय असम से है, ऑर्गेनिक चाय जी। और ये कॉफी वगैरह सब कुछ है। हाँ जी, आप भी आ जाए सर। क्या क्या चीज़? हर्बल मेडिसिन एमपी का चित्रकूट। अच्छा। हाँ, जिसमें सारी बीमारियों का, जैसे पेट की हो, कुछ भी, हाँ, त्रिफला है, सब कुछ बना हुआ मेडिसिन चित्रकूट का है। तो यही बात मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि आसाम की भी चाय और चित्रकूट की भी चाय है। अब आप सोचिए तो सही, और अगर आप किसी मल्टीनेशनल ब्रांड की चाय को आप लेते हैं, ठीक, अच्छी बात है, आपकी स्वेच्छा है, आप जो करें। लेकिन मैं जो आपके साथ में जो एक इमोशनली जो एक कनेक्ट करने जिसको कहते हैं, वो मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इन चीज़ों को खरीदते हैं जो हमारे भारत की हैं, जो देसी हैं, जो कि हमारे अपने गांव के लोग बनाते हैं, उनको खरीदने के साथ कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो मेरी ये पुरजोर एक प्रार्थना कह लीजिए, गुजारिश कह लीजिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदें जिनसे हमारा भारत आत्मनिर्भर हो, हमारे गांव आत्मनिर्भर हो, हमारे लोग आत्मनिर्भर हो। और यकीन मानिए, उनके चेहरे पर जो खुशी मिलेगी उससे हमें भी सुकून मिलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के पीछे अवधारणा यही है।
लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं एकता मॉल में किस तरीके से हमको एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिख रही है और पूरा भारत हमें यहाँ दिख रहा है। अब हम घूमते घूमते इस वक्त आ गए हैं, ये छत्तीसगढ़ की लोक कला, उसका हस्तशिल्प कह सकते हैं, उसके प्रमोशनल की एक दुकान है और हम लगातार ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। हमारे साथ में जो सज्जन खड़े हुए इनसे हम बात करते हैं। आप हमारे पास में आए और आप हमें अपना परिचय दें और बताएं ये दुकान किस जगह की है, इसके बारे में जरा बताएं सारी चीज़ें। मेरा नाम खंजन सोनी है जी। ये जो शॉप है ये शबरी हमारा ब्रांड नेम है। ये छत्तीसगढ़ स्टेट के जो डोकरा कास्टिंग जो फेमस है, जो हाथ से कास्टिंग होता है, वैक्स कास्टिंग टेक्निक है, ये पूरे उनके शोरूम, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये सब डोकरा कास्टिंग के प्रोडक्ट्स है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो ट्राइबल आर्टिशंस है वो ये हाथ से बना रहे हैं पिछले कई सालों से। इसमें कई टाइप के शो पीसेस आते हैं। अच्छा, इसमें क्या हम ये माने कि इसमें कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है पूरा का पूरा? तो ये हमारे जो इस समय दर्शक देख रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है जानना कि ये पूरी की पूरी जो मूर्ति बनी हुई है ये इसमें धातु कौन सी है? ब्रास की है ये, और इसमें जो है बिल्कुल भी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये ब्रास का बना हुआ हाथी है, वो भी आप देख सकते हैं और वजन अच्छा खासा है इसमें। ये छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी समुदाय है जो ब्रास का काम कर रहा है लगातार परंपरा से, इसको जिंदा रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। तब जबकि हम अपने घरों के लिए, इंटीरियर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, तब जबकि हम बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, हो सकता है वो सस्ती हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसको खरीदने के बाद में हम परंपरा को जिंदा रखेंगे, हम अपने इतिहास को जिंदा रखेंगे, अपने विरासत को जिंदा रखेंगे और हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को भी मजबूत करेंगे। हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटे से प्रयास से हम कितना बड़ा काम कर देंगे ये शायद हम खुद भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए और भी जगहों को हम दिखाते हैं और भी जगहों को हम बताते हैं आपको। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कितनी विविधताओं से भरा हुआ है हमारा भारत देश। न केवल प्राकृतिक विविधता की हम बात कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं जो हमारा शिल्प है, जो हमारा सिल्क है, जो हमारी कारीगरी है, जो हमारे लोगों का हुनर है। और वाकई हर एक चीज में हिंदुस्तान के लोगों का हुनर बोलता है। अब देखिए ना, ये जो कपड़ा हम ऐसे डाले हुए हैं और ये जानबूझ के मैंने डाला है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ये राजस्थान है। इसकी झलक में राजस्थान हमको दिखता है और हम इस वक्त एक राजस्थान का जो शिल्प है, एक ऐसी ही दुकान पर हम मौजूद हैं जहां पर मुझे राजस्थान दिख रहा है। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारे के सारे कपड़े हैं, चादर हैं, सूट पीस है, तमाम चीजें, लेकिन इनके ऊपर जो छाप है वो राजस्थानी है। एक बहुत बढ़िया चीज है, अब आप ये देखेंगे कि इतना बड़ा पूरा का पूरा एक कपड़े का एक बोल टाइप का बना हुआ है। दरअसल ये जो है ये चादर है। अब ये चादर कोई मामूली चादर इसलिए नहीं कहेंगे कि ये कोई मशीन से छपा हुआ चादर नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इसमें मेहनत है हमारे कारीगरों की, हमारे लोगों की। हमारे साथ में भाई साहब खड़े हुए हैं जो कि इस दुकान को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हीरा राम है। हीरा राम जी। हीरा राम जी, हमको ये जरा बताएं कि ये किस जगह की कारीगरी है, कहाँ की कारीगरी है, कैसे कारीगरी है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, बताएं ये क्या चीज है? जी सर, सर ये बेड कवर है और ये राजस्थान के बाड़मेर से के अंदर जो आर्टिजन है वो ये काम करते हैं। ये अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट है जी, जिसके ऊपर एप्लिक कट वर्क किया हुआ है। ये डिजाइन सारी सैनी और हथौड़े से कटिंग होती है और ये है इसके साथ में पेच वर्क किया हुआ है। 2 कपड़े जोड़ के बनाया जाता है ये डिजाइन पूरी। मैं ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान बाड़मेर से हूँ, जिसके प्रेसिडेंट रूमा देवी है। उन्होंने इस काम के अंदर 22,000 प्लस महिलाओं को रोजगार दिया है, ये काम सिखाया है। जो गाँव की गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको सारा ये काम सिखाया है। अब देखिए यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, जैसा कि क्या नाम बताया हीरा जी आपने, इन्होंने हमसे बताया कि 22,000 महिलाओं को बाड़मेर का जो इलाका है वो इलाका जहां पर शायद रोजगार के उतने साधन उपलब्ध ना हो, रेतीला इलाका है, रेत पूरी है, पूरा मरुस्थल है, वहां का इलाका, और वहां पर ऐसे काम को करते हुए लगभग 22,000 महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर जब आप ऐसी चीज लेते हैं तो आप
सीधे सीधे उनको सशक्त कर रहे हैं, उन महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, उनके हाथ में पैसा जा रहा है, उनके हाथ में काम जा रहा है, और आप अपनी विरासत को भी संरक्षित कर रहे हैं। और हाँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान की चीजों को ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है दो राज्यों के बीच में। और जब बॉन्डिंग क्रिएट होती है तो फिर वही बात, मैं तो एक ही मंत्र को दोहराता हूं और एक ही मंत्र को गाता हूं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये रंग, ये चित्रकारी, ये हुनर, और इस हुनर को चाहिए आपका समर्थन, आपका साथ, आपका सहारा। सहारा इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें कुछ परिवारों को रोजगार देना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। सहारा इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये परंपरा से चली आ रही वो चित्रकारी है जो कि कहीं ना कहीं समय के अभाव में या आर्थिक कारणों से लुप्त होती जा रही है। ये वो चित्रकारी है जो हमारी पूर्वज, हमारे दादी या बाबा के ज़माने में, या हम कह सकते हैं कि आज भी ग्रामीण अंचलों में ये चित्रकारी हमें अपने दीवालों पर, अपने घरों की दरवाज़ों पर देखने को मिलती है। लेकिन जब यही चित्रकारी किसी अच्छी जगह पर फ्रेम होकर लगती है तो वाकई उस दीवार में, उस जगह में जान आ जाती है। और ये चित्रकारी महज ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ऊंट, घोड़े या कुछ इंसान बना दिए गए हों, बल्कि इनके परंपरा में इन तमाम प्रतीकों के अपने अपने महत्व हैं, उनका अपना अपना इतिहास है। हमारे साथ में परेश राठवा जी हैं जो कि चित्रकार हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये चित्रकारी क्या है और क्या ये कर रहे हैं। परेश जी, आप हमें बताएं, आप चाहें तो मास्क हटा लें क्योंकि मुझे माइक्रोफोन पे बात करनी इस पे। परेश जी, आप बताएं कि ये क्या चित्रकारी है और क्या काम कर रहे हैं आप? जी सर, ये गुजरात के राठवा आदिवासी समाज की चित्रकारी जो छोटाउदेपुर जिले में रहते हैं, ये सदियों से, हजारों सालों से ये बाबा पिठोरा देव की मन्नत दीवार के ऊपर घोड़े के रूप में बना के और पूरी सृष्टि को वहाँ प्रकृति के रूप में शामिल करके अपने खुद की घर की मन्नत रखते हैं, घर में सुख शांति रहे, खेत में अच्छी फसल रहे और पूरी दुनिया में सुख शांति रहे, उसकी मन्नत रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं घोड़े को मान के। और ये 5-6 दिन तक पूरा एक फेस्टिवल जैसा चलता है और उसमें पूरे राठवा आदिवासी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और नाच गाना करके बाबा पिठोरा देव की पूजा करते हैं। हम परेश जी आपसे चाहेंगे जब थोड़ा सा आप उंगली रख के हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसमें आप कहानी बयां कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं इस चैंटिंग। आप उंगली रख के हमें बताएं क्या है ये जो पूरा बॉर्डर हमने बनाया है, ये पूरा ब्रह्मांड का हद है, पूरा विश्व है, पूरी सृष्टि है। उसके अंदर जैसे ये चंद्र देवता है, ये सूर्य देवता है, और यहाँ हमने देखा है कि छोटे जीव चींटी से लेकर बड़ा जीव हाथी है, जल, जंगल, जमीन, प्रकृति के रात का पंछी भी है या उल्लू भी है। और एक भाग में चंद्रमा की जो प्रवृत्ति होती है पूरे दिन के अंदर, और दूसरे भाग में सूरज देवता है तो प्रवृत्ति होती है, वो सब दिखाया गया है। तो जैसे कि ये पिठोरा देव है, ये हमारे पिठोरा पिठोरा देव की माता जी है रानी काजल माता। ये जो गांव होता है वो गांव देवता है। फिर यहाँ जाएंगे तो पिठोरानी है, ये होका गणेश है, और ये ग्रीन रंग का जो हॉर्स बनाया गया है वो इंद्रदेव है। जो इंद्रदेव मतलब कि पिठोरा देव भांजा है इंद्रदेव का। तो इस तरह से पूरा एक पिक्चर बनाया जाता है। उसमें पहले 5 घोड़े बनाए जाते हैं, दूसरी मन्नत में 9 घोड़े बनाए जाते हैं, और तीसरी मन्नत में पूरी सृष्टि का 18 घोड़े बना के दो दीवार पे अपने पूर्वजों को भी घोड़े लगा के उसकी पूजा की जाती है और पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। मुझे लगता है कि कितनी छोटी बात कह सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा व्यापक अर्थ है इसका। इस पूरे के पूरे चित्र में पूरा ब्रह्मांड बना दिया है, पूरा विश्व बना दिया है, पूरी सृष्टि बना दी है। अब समझने वाले समझें और जो ना समझें उनके लिए हम क्या कहें। लेकिन वाकई ये अद्भुत है, अमूल्य है, ये धरोहर है, ये हमारे पूर्वजों की विरासत है, और इसको संरक्षित करना, इसको संवर्धित करना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसी से बन रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी से बन रहा है
आत्मनिर्भर भारत, और इसी से कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बन रहा है। तो जरूरी है ना कि हम इन चीजों के बारे में जानें, हम इन चीजों को अपने घर में लेकर आए। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस कार्यक्रम को देखने के बाद में ऐसी चीजों को अपने घर में लाएंगे जिससे हमारा भारत समृद्ध हो, सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। तो हम ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार लोग क्या समझते हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए मैडम है, ये शॉल यहाँ पर देख रही हैं। मैम, हम जरूर आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अर्पिता राठौड़ है। अर्पिता जी, आप ये बताइए कि आप एकता मॉल में यहाँ पर घूम रहे हो, नाम भी एकता मॉल है। आपको एकता मॉल में आके क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा हमारे पीएम सर का जो कंसेप्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो मुझे लगता है यहाँ पे फुलफिल हो गया है। यहाँ पे ओवरऑल इंडिया के जितने भी कल्चर्स है, जितने भी ट्रेडिशंस है, वो मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश की भी चीज़ दिख रही है, गुजरात की भी स्पेशलिटी दिख रही है, तमिल की भी स्पेशलिटी दिख रही है। ओवरऑल जो भी उनका कंसेप्ट है वो यहाँ आके फुलफिल होता है। इट मीन्स मैं इस पूरे एकता मॉल में इंडिया की सारी यूनिक चीज़ें देख सकती हूँ। मैंने सुना था कि एकता मॉल घूम लोगे तो पूरा इंडिया आप यहाँ पे देख लोगे, तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि सब यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक सभी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। आपको यहाँ से एक यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जी, मेरा नाम मित्तल मारू है और मैं कच्छ गुजरात से आई हूँ और अपने पापा की हेल्प कराती हूँ अक्सर उनके कामों में। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में मेरा विचार ये है कि हम सबको पहले भारतीय होने का फ़र्ज़ निभाना चाहिए, मानवता का फ़र्ज़ निभाना चाहिए। हम सब पहले भारतीय हैं, जो कि हमारे मोदी जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, कि एक भारत यानी कि श्रेष्ठ भारत। इसलिए सबको हमें एकजुट होकर रहना चाहिए और सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई ये है, कोई वो है, कोई गुजराती, कोई बिहारी, ऐसे नहीं। सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। पहले सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहिए। देखिए कितने एकदम जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, उसी तरीके से इस बच्चे ने बताया कि उसके दिमाग में क्या है, उसके जहन में क्या है और वो क्या सोचती है, और यही तो बात है। और इसीलिए हम आपको एकता मॉल के बारे में बता रहे हैं कि एकता मॉल में किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का शिल्प बिखर रहा है, पूरे हिंदुस्तान का संस्कार दिख रहा है, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि को लेकर जा रहे हैं। ये संस्कार है, ये हमारा सामर्थ्य है, ये हमारी दृष्टि है, ये हमारा भरोसा है, ये सामर्थ्यवान भारत है, ये सशक्त भारत है। दरअसल यही एक भारत है और यही श्रेष्ठ भारत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर देश के तमाम जगहों पर जो तस्वीरें हमें दिखती रहेंगी, हम आपको बताने के लिए लगातार आते रहेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।